तो यूएफसी के वेल्टरवेट कंटेंडर माइकल मोरालेस का ऐसा कहना है कि वो इस्लाम माहाचेव को बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करने वाला है जब भी उनकी फाइट होगी। एक स्टेटमेंट दिया था जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत इंटरप्रेट करा है। साथ ही साथ ये रूमर्स निकल के आ रही है कि यूएफसी एक इंटेंट के साथ चल रही है कि वो माइकल मोरालेस और इस्लाम माहाचेव की नेक्स्ट फाइट बनाना चाहती है। तो कितनी ज़्यादा ये फाइट पॉसिबल हो पाएगी, माइकल मोरालेस ने रिसेंट इंटरव्यू में इस्लाम माहाचेव के रिगार्डिंग क्या क्या बोला है, सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों कल हुए पीएफएल इवेंट के अंदर उस्मान नुरमागोमेडोव ने अपनी फाइट जीत ली है, तो उनकी फाइट की विक्ट्री के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, किस तरीके की फाइट गई है। साथ ही साथ यूएफसी के अंदर भी इवेंट हुआ था जिसमें मारियो बेटिस्टा ने विक्ट्री ली है। इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों कुछ दिनों पहले यूएफसी के वेल्टरवेट के वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स माइकल मोरालेस ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें बेसिकली उनसे इस्लाम माहाचेव के बारे में काफी सारी चीजें पूछी गई थी। अब रिसेंट टाइम्स में एक र्यूमर ऐसा चल रहा है कि यूएफसी बेसिकली ये इंटेंट दिखा रही है कि उनको यहां पर एक नेक्स्ट मैचअप चाहिए वेल्टरवेट डिवीजन में, और वो सबसे ज्यादा प्रेफर जिस मैचअप को कर रहे हैं वो है माइकल मोरालेस वर्सेस इस्लाम माहाचेव। अगर आप सबको नहीं पता तो इस्लाम ने खुद दिसंबर के अंदर ये चीजें बताई थी कि यूएफसी एक फाइट लेके आई थी उनके लिए, और ऐसा कह रही थी कि उनको जनवरी के अंदर एक फाइट ऑफर करी गई थी बेसिकली यूएफसी 324 के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली वहां पर माइकल मोरालेस का ही नाम था उसके अगेंस्ट। हालांकि वो चीजें कंफर्म नहीं थी, बट यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स ऐसी आ रही हैं कि यूएफसी यहाँ पर चाहती है कि नेक्स्ट फाइट वेल्टरवेट डिवीजन में माइकल मोरालेस और इस्लाम माहाचेव की हो। अब भाइयों इसके पीछे के रीजन भी माइकल मोरालेस को बैक करने के काफी ज्यादा ऑब्वियस है। एक बहुत बड़ा वेल्टरवेट फाइटर है, काफी सारी हाइप उसने जनरेट करी पिछले फाइट के अंदर। एक रेसलिंग बेस्ड फाइटर शॉन ब्रेडी को हराया है, तो बहुत ज्यादा मार्केटेबल है ये फाइट इस टाइम पर वेल्टरवेट डिवीजन में माइकल मोरालेस वर्सेस इस्लाम माहाचेव। इसकी स्टोरी लाइन ही इस तरीके से बिल्ड होगी कि क्या इस्लाम माहाचेव माइकल मोरालेस जैसे साइज वाले फाइटर के अगेंस्ट टिक पाएगा। तो उस तरीके से ये फाइट काफी मार्केटेबल है यूएफसी के हिसाब से, और इसलिए वो शायद इस फाइट को पुश करना चाह रहे हैं। और भाइयों आप में से भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि माइकल मोरालेस अपने वेट क्लास के हिसाब से काफी बड़ा फाइटर है, उसका साइज वेल्टरवेट डिवीजन के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में मिडिल वेट डिवीजन का भी फाइटर लगता है। और इसी रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए माइकल मोरालेस से इंटरव्यू के अंदर, और उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने यहाँ पर यूएफसी 322 में इस्लाम माहाचेव को बैक स्टेज देखा था, और माइकल मोरालेस ने कहीं ना कहीं इस्लाम माहाचेव को साइज अप करा, और उनका ऐसा कहना है कि इस्लाम का साइज यहाँ पे शॉन ब्रेडी इतना ही है, शॉन ब्रेडी से ज्यादा बड़ा नहीं है, और शॉन ब्रेडी के कंपैरिजन में माइकल मोरालेस बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था। और मोरालेस का कहीं ना कहीं ये चीज मानना है कि उनके पास जब उनकी फाइट होगी इस्लाम से तो काफी ज्यादा हाइट एंड रीच एडवांटेज यहाँ पर उनके पास होने वाली है। अब देखिए भाइयों दोनों की अगर स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर किया जाए, फिजिकल स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर किया जाए, हाइट की यहाँ पर 2 इंच की एडवांटेज होगी। ऐसा दिया हुआ है कि माइकल मोरालेस की हाइट सिर्फ 6 फीट है, बट मुझे वो 6 फीट से काफी ज्यादा लंबा लगता है। और तो और यहाँ पर जो रीच की एडवांटेज होने वाली है, यहाँ पे सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। माइकल मोरालेस के पास ऑलमोस्ट 9 से 10 इंच का रीच एडवांटेज होगा इस्लाम माहाचेव के ऊपर, और ये रीच एडवांटेज काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस यहाँ पे डाल सकता है। अगर आप सबने यहाँ पे शॉन ब्रेडी वाली फाइट देखी होगी तो शॉन ब्रेडी को एक लूपिंग पंच से कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। शॉन ब्रेडी यूजुअल जिस लेंथ के फाइटर्स है वेल्टरवेट डिवीजन के फाइटर्स के साथ यहाँ पे स्पारिंग करता होगा, उसके हिसाब से वो सेफ डिस्टेंस पे था, बट इवन दो पॉकेट के बाहर था, वो एक लूपिंग शॉट कनेक्ट कर दिया यहाँ पर माइकल मोरालेस ने यहाँ पर शॉन ब्रेडी के ऊपर, और उससे वो नॉकआउट हुआ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करने को मिल सकती है इस्लाम माहाचेव को भी। अब भाई ऐसा नहीं है कि इस्लाम माहाचेव ने अपने से बड़े साइज के फाइटर को ट्रेन नहीं किया होगा, अपने से बड़े साइज के फाइटर से फाइट नहीं की होगी, बट एक स्ट्रेंथ जो मुझे माइकल मोरालेस की सबसे ज्यादा ये लगती है वो साइज उसके पास है। साइज बहुत सारे फाइटर्स के पास है, वेल्टरवेट डिवीजन में बहुत लंबे फाइटर्स है, बहुत रीच वाले फाइटर्स है, कार्लोस प्राटेस वगैरह को भी देख सकते हो। लेकिन माइकल मोरालेस की मुझे कहीं ना कहीं एजिलिटी बाकी सारे फाइटर्स से बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि ये अपनी स्पीड को, अपने आप बॉडी को बहुत इजीली मनूवर कर सकता है, काफी ज्यादा स्पीड है इसके पास। यूजुअली जो लंबे फाइटर्स होते हैं उनके पास उतनी एजिलिटी नहीं होती, उतनी ज्यादा स्पीड नहीं होती, बट माइकल मोरालेस जिस हिसाब की मूवमेंट करता है, उसका फुटवर्क एक बहुत लंबे फाइटर के हिसाब से भी बहुत ज्यादा फास्ट और क्विक है, और यही उसको एडवांटेज देता है। बहुत सारे फाइटर्स के पास रीच होती है, हाइट एडवांटेज होती है, बट उनका फुटवर्क, उनकी स्पीड वो मैच नहीं कर पाते, तो उसका एडवांटेज नहीं ले पाते। बट माइकल मोरालेस काफी अच्छी तरीके से इसको मैनेज करता है, और इसीलिए वो यहाँ पर डेंजरस फाइटर बनता है वेल्टरवेट डिवीजन में। और तो और भाइयों माइकल मोरालेस ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया था कि वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करने वाले इस्लाम माहाचेव को, ऐसा उन्होंने इंटरव्यू के अंदर बोला। अब बहुत सारे लोगों ने इसको गलत तरीके से ले लिया है कि इस्लाम माहाचेव की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, दिस दैट। माइकल मोरालेस ने ये रिस्पेक्ट ना करने वाली
चीज़ ऑक्टागन के अंदर फाइटिंग स्किल्स को लेके बोली है। उनका बेसिकली ऐसा कहना है कि जब फाइटर्स इस्लाम को फाइट करते हैं तो उनको कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, वो दिमाग में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि इसकी रेसलिंग को बीट ही नहीं कर सकते हैं, ये इसका ऑरा बहुत ज़्यादा तगड़ा है, दिस दैट। माइकल मोरालेस का ऐसा कहना है वो इन सारी चीज़ों को बाय इन करने वाले ही नहीं है। वो इस्लाम महाचेव को भी एक नॉर्मल फाइटर कंसिडर करते हैं, एक नॉर्मल इंसान है। जब वो पंच मारेंगे तो इस्लाम महाचेव का भी खून निकलेगा, ऐसा यहाँ पर माइकल मोरालेस का कहना है। और इसीलिए वो यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करने वाले। उनको पता है कि इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट उनकी हाइट एडवांटेज होगी, रीच एडवांटेज होगी, और अगर वो उनको टेक डाउन कर लेता है तो वहां पर उनको होल्ड नहीं कर पाएगा, ऐसा माइकल मोरालेस का मानना है इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट। बाकी भाइयों, क्या आप सबको ये सारी चीजें थोड़ी बहुत सिमिलर नहीं लग रही? जैक डेला मैडेलिना के टाइम पे भी ये सारी चीजें बोली गई थी कि टेक डाउन हो जाएगा बट होल्ड नहीं कर पाएगा, साइज एडवांटेज, रीच एडवांटेज बहुत ज्यादा होने वाला है। तो काइंड ऑफ ये सारे राग सेम ही लग रहे हैं जैसे पिछले फाइट के अंदर थे, सिमिलर तरीके से भी फाइट जा सकती है। मोस्टली आप देख सकते हो इस्लाम वगैरह के हर अपोनेंट का यही कहना होता है कि वो टेक डाउन हो जाएगा बट होल्ड नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं किस तरीके से फाइट जाती है। मोस्ट प्रोबेबली ये फाइट बन सकती है 2026 में इस्लाम का फर्स्ट टाइटल डिफेंस यहाँ पर माइकल मोरालेस हो सकता है। बाकी भाइयों, अब बात करते हैं यहाँ पर कल पीएफएल के अंदर एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी उस्मान नुरमागोमेडोव की एल्फी डेविस के अगेंस्ट, और उस्मान ने यहाँ पर इस फाइट को जीत लिया है। थर्ड राउंड के अंदर सबमिशन निकाल दिया है और अपना पीएफएल का लाइट वेट टाइटल भी डिफेंड कर लिया है उस्मान नुरमागोमेडोव ने। और हम सब भाइयों यहाँ पर देख सकते थे कॉर्नर में यहाँ पर उस्मान के साथ हबीब नुरमागोमेडोव, उनके ब्रदर, साथ ही साथ इस्लाम महाचेव भी वहां पर प्रेजेंट थे। तो ऑब्वियसली एक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड कॉर्नर लेके चल रहे हैं यहाँ पर पीएफएल जैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस्मान नुरमागोमेडोव, जो कि आप सब देख सकते हो कहीं ना कहीं ओवरकिल मुझे लगता है इस टाइम पर। अब भाइयों, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर उनकी विक्ट्री को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, उनके स्किल्स को क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन भाइयों मैंने फाइट से पहले भी एक चीज बोली थी कि हबीब के भाई उस्मान नुरमागोमेडोव को अगर अपनी लेगेसी बिल्ड करनी है तो पीएफएल बेलाटोर को छोड़ के यूएफसी में आना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल कंपटीशन जो है वो यूएफसी के अंदर है, ना कि पीएफएल बेलाटोर के अंदर है। ऐसी फाइट्स उस्मान नुरमागोमेडोव हर महीने लड़के भी हर महीने किसी पीएफएल के कंटेंडर को हरा सकता है, और ये हार्श रियलिटी है कि पीएफएल के कंटेंडर्स का वो लेवल नहीं है जो कि उनको यूएफसी में मिलेगा। पीएफएल का लाइट वेट डिवीजन और यूएफसी का लाइट वेट डिवीजन, डे एंड लाइट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कंपटीशन के अंदर। तो हाँ भाइयों, यहाँ पर उस्मान ने एक बहुत तगड़ी विक्ट्री निकाली है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनके लिए, उनको कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर उनको अपनी लेगेसी बिल्ड करनी है, अपने भाई हबीब जैसा उस लेवल पे पहुंचना है, वैसी हाइप जनरेट करनी है, तो उनको यूएफसी में आना ही पड़ेगा, यूएफसी के लाइट वेट कंटेंडर्स को हराना पड़ेगा। क्योंकि भाइयों आप देख सकते हो कि उस्मान नुरमागोमेडोव ने जिससे फाइट करी है, पॉल ह्यूज ने अच्छी टक्कर दी है, उसके अलावा एल्फी डेविस जिसको कल हराया, उससे पहले पैट्रिक की पिटबुल हराया, फिर बेंसन हेंडरसन हराया, इन सब का कोई लेवल नहीं है एज कंपेयर टू जो लाइट वेट डिवीजन के फाइटर्स अभी हैं, जस्टिन गेची, अरमान सारूकियन, चार्ल्स ओलिवेरा। इन सारे फाइटर्स के अगेंस्ट यहाँ पर उस्मान नुरमागोमेडोव को फाइट करनी पड़ेगी और अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। यूएफसी का लाइट वेट डिवीजन नेक्स्ट लेवल ही खतरनाक है, और इसलिए यहाँ पर एक बहुत हाई टाइम है कि अब यहाँ पर वो शिफ्ट कर सकते हैं यूएफसी के अंदर। काफ़ी सारे उन्होंने डिफेंसेस कर लिए हैं बेलाटोर में भी, पीएफएल में भी। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि उनकी एज भी हो चुकी है, अप्रैल के अंदर वो 28 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई टाइम मुझे लगता है कि अब आ जाना चाहिए यहाँ पर यूएफसी के अंदर। और कहीं ना कहीं भाइयों, मैंने जो आप सबको बताया था वो हबीब्स प्लान कि इस्लाम महाचेव के लाइट वेट डिवीजन छोड़ते ही उस्मान नुरमागोमेडोव लाइट वेट की बेल्ट को कैप्चर कर लेंगे, वो अब टाइम आ चुका है कि उसको एग्जीक्यूट करा जाए हबीब्स प्लान को। बाकी भाइयों, आप सबको उस्मान की परफॉर्मेंस किस तरीके की लगी, और क्या वो कभी यूएफसी के अंदर आएंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं जो यूएफसी के करंट लाइट वेट कंटेंडर्स हैं? क्या वो अरमान सारूकियन को कड़ी टक्कर दे सकते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ भाइयों, कल यहाँ पर यूएफसी के अंदर भी फाइट नाइट इवेंट हुआ था, इसमें मारियो बटिस्टा ने विनीसियस ओलिवेरा को सबमिशन के साथ हरा दिया। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विक्ट्री आप देख सकते हो। इससे आप सबको पता चल सकता है कि मारियो बटिस्टा का लेवल कितना हाई है। लास्ट फाइट वो उमर नुरमागोमेडोव से हार गया, बट वापस एक बहुत डोमिनेंट फिनिश निकाल दिया यहाँ पर उसने। तो इस तरीके से समझ सकते हो बैंटम वेट डिवीजन में अल्टीमेटली यहाँ पर मारियो बटिस्टा को टाइटल शॉट जरूर से जरूर मिलेगा। बाकी भाइयों, आप सबका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।